सभी साथियों को नमस्कार। देखिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एग्ज़ाम 1 जून को हुआ है, यहाँ हम पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। हर वो पहलू छूने की कोशिश करूँगा जो आपके मन में डाउट है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है और लगभग आपको सटीक कट ऑफ पे बता दूँगा और ये बता दूँगा कि इतने हैं तो आपका बिल्कुल सेफ सिक्योर है और आपका इंटरव्यू कॉल कितने मार्क्स पे आ सकता है, ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करें पेपर लेवल की। इस पे बात करेंगे, फिर कितने स्टूडेंट प्रेज़ेंट हुए उस पे बात करेंगे। फर्स्ट पेपर का जो एवरेज स्कोर क्या रहा सब लोगों का, क्योंकि काफ़ी लोग सरल बोल रहे हैं, उस पे भी चर्चा कर लेंगे। और प्रीवियस जो मार्क्स एनालिसिस है ना, प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया जो आपने अभी देखा था। और वैकेंसी कंपैरिज़न देखेंगे क्योंकि जो अंततः रिज़ल्ट आएगा वो वैकेंसी पे आएगा। 2 बहुत बड़े लेवल होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने में। एक होता है पेपर का लेवल कैसा है और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग चीज़ होती है वो है वैकेंसी। क्योंकि स्टूडेंट तो वैकेंसी के आधार पे ही सिलेक्टेड होने वाले हैं। तो जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि पिछली बार इतना गया था इसलिए इस बार इतना जाएगा, तो मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम बहुत साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ें समझेंगे। और फाइनली कट ऑफ पे बताऊँगा, इसमें 2 चीज़ें बताऊँगा कि इंटरव्यू कॉल इतने पे आ जाएगा आपका, लेकिन फाइनल अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर है। तो ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ आपका कि आपका पेपर का लेवल कैसा था? तो हिस्ट्री का, चूँकि हिस्ट्री की यहाँ कट ऑफ की बात हो रही है, तो इतिहास का अगर पिछले साल का जो 2022 का पेपर की बात करें, अगर उस पेपर को हम 10 में से ये कहें कि 10 में से वो इतना हार्ड था कि हम उसको 6 मार्क्स में, कि ना ज़्यादा हार्ड और उतना सरल भी नहीं था, लेकिन एवरेज से थोड़ा ज़्यादा था। तो 2025 के पेपर को मैं उसमें 10 में से लगभग 8 मार्क्स दूँगा, मतलब उससे 20% लगभग टफ पेपर था। ये मान के चलिएगा, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम की अपेक्षा लगभग पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी गईं, बहुत सारी चीज़ें अलग टाइप से पूछी गईं। पेपर का काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया था और वो नहीं था कि कोई भी ऊपर-ऊपर की चीज़ें जिसने रट ली हैं वो जाके कर देगा, ऐसा नहीं है। और आपको पता है कि 2-4 क्वेश्चन भी अगर टफ आ जाते हैं ना, वो भी कट ऑफ को नीचे ले आएँगे। तो मेरा यही है कि अगर पिछले वाला पेपर 60% है 10 100 में से या 10 में से 6, तो 2025 का जो पेपर है वो 8 है, ये मान के चलिएगा। तो ये भी कट ऑफ को डिसाइड करेगा। स्टूडेंट प्रेज़ेंट कितने हुए, ये बहुत बड़ा फैक्ट जो सामने आया और इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या था? जो लोग सेट और नेट क्वालीफाई थे, वो भी पेपर इसलिए देने नहीं आ पाए क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट थे वो मेंस क्वालीफाई कर गए थे एमपीपीएस से। आपको पता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी लगभग वही एग्ज़ाम देते हैं। बहुत सारे, मतलब लगभग 75 से 80% स्टूडेंट वही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करने लगते हैं, जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं। चूँकि एमपीपीएससी में इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया था और रिज़ल्ट भी आ गया था, तो वो लोग मेंस में लग गए, तो उन्होंने इधर तैयारी ही नहीं की। उनका नेट सेट क्वालीफाई था, उन्होंने फॉर्म फिल किया तो उन्होंने सोचा देखेंगे, लेकिन चूँकि तैयारी हो नहीं पाई, मेंस का एग्ज़ाम 9 जून से हो रहा था, अब पोस्टपोन्ड हो गया। तो बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो कि प्रीलिम्स अगर क्वालीफाई किए, 79 मार्क्स कट ऑफ गया, उसके बाद भी प्रीलिम्स क्वालीफाई कर गए, इसका मतलब अच्छा खासे जो स्टूडेंट थे वो बाहर हो गए और जो प्रेज़ेंट आपके स्टूडेंट रहे वो रहे 54%। और ऐसा नहीं, कभी-कभी क्या होता है ना कि जिस स्टूडेंट का मन ही नहीं है वो देने नहीं आए। इसका बहुत बड़ा रीज़न था एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और मेंस के बीच में हो जाना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का। और उससे पहले वाला एग्ज़ाम अलग तरीके से हुआ था, काफ़ी टाइम मिल गया था, धीरे-धीरे पोस्टपोन्ड हुआ था और ये एग्ज़ाम उतना ज़्यादा नहीं हुआ, सही समय पे हुआ था। लास्ट टाइम तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। तो ये कट ऑफ को डाउन करने का बहुत बड़ा रीज़न भी साबित होगा। पेपर फर्स्ट का काफ़ी लोगों ने तो, मतलब यूट्यूब की दुनिया मुझे समझ में नहीं आ रही और आप ही लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, मैं 100% कहूँगा। मतलब मैं यूट्यूब पे देख रहा था, अब नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कि मेरे स्टूडेंट के 48 सही है 50 में से। मतलब कुछ भी मज़ाक चल रहा है, कुछ भी मज़ाक चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, वो टीचर जो कह रहा है ना कि 48 सही है मेरे स्टूडेंट की या 47 सही है, वो खुद उस पेपर को अगर एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करता ना तो उसके भी 42 या 43 आ पाते। तो मेरा जो बात हुई है, जो इतने लोगों का जो साथ है मेरे, उनके कितना स्कोर रहा है, तो मैंने देखा है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो 143 स्टूडेंट ने बताया है, मुझे पता नहीं वो सच बोल रहा है कि नहीं। लेकिन एवरेज स्कोर 37 से 39 है, जो अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। मतलब एवरेज कह सकते हैं, जैसे किसी के 141 भी है तो किसी के 36 भी है। तो एवरेज हम ये मान सकते हैं कि 37, 39 स्कोर इज़ टू गुड। बहुत अच्छा स्कोर है, अगर आपका इतना आ रहा है, तो काफ़ी आप, मतलब उसमें आप आ रहे हैं मेरिट में। तो ये स्कोर काफ़ी अच्छा है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो ये आपका एवरेज स्कोर है। तो इतना पेपर वो नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन, चूँकि इस बार हुआ क्या है ना, पेपर सरल क्यों लगा फर्स्ट वाला? उसमें से हुआ क्या
कि 25 क्वेश्चन इतने सरल दे दिए, 25 क्वेश्चन इतने सरल दे दिए, इवन कोई भी जो नॉर्मल तैयारी करता था बच्चा वो कर देता। 25 क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा सरल दे दिए, इसलिए वो जो 25 क्वेश्चन बार-बार आँखों के सामने से निकल रहे थे, वो इसलिए लग रहे थे यार बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया। 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईज़ी थे। उसके बाद 12 से 13 क्वेश्चन थोड़ा एवरेज थे, और लेकिन जो 8 से 9 क्वेश्चन थे ना, भाई तुक्का ही लग जाए तो ठीक है, वरना सही नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ काफ़ी 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो रेंज से बिल्कुल बाहर चले गए थे। तो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बाकी लोग बोल ही सकते हैं कुछ भी। अब चूँकि प्रीवियस मार्क्स एनालिसिस करना है, उसके बाद हम वैकेंसी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारा कट ऑफ को डिसाइड करेगा, और कट ऑफ फाइनल हम बताएँगे। देखिए, अब करेंगे हम प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स आए, रिज़ल्ट आया, उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2-2 लोगों के मार्क्स इसलिए लिए हैं, क्योंकि इनका जो फाइनल जब रिज़ल्ट आया तो जो अंतिम स्टूडेंट थे जनरल कैटेगरी के वो थे मोहित कुमार, और इनके जो जीएस रिटन एग्ज़ाम में थे वो 157 थे, और इंटरव्यू में इनको कम मार्क्स मिले। फिर भी इनका अंतिम चयन हुआ, और अंतिम जो जनरल कैटेगरी का अंतिम स्टूडेंट थे वो थे मोहित कुमार। लेकिन प्रतिभा पांडे, इनके 150 क्वेश्चन सही थे। अब ये कहेंगे आप कि ये अंतिम 157 पे था तो ये 150 पे कैसे हो गया? इनके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स थे। यानी एक स्टूडेंट जिसने 150 क्वेश्चन सही किए 200 में से, फिर भी उसका अंतिम चयन हुआ 6th रैंक के साथ। यानी अगर आप इसके आस-पास हैं तो ठीक है, अगर इंटरव्यू अच्छा कर लें तो, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना कि एक स्टूडेंट जिसने 150 क्वेश्चन सही किए, इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, और उनका फाइनली चयन भी हो गया। इससे कम वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है। मतलब जनरल कैटेगरी में मुझे 150 से नीचे क्वेश्चन सही किसी, मतलब एक भी ऐसी स्टूडेंट का चयन नहीं हुआ है जिसके 150 से कम क्वेश्चन सही हो। जो अंतिम स्टूडेंट था वो प्रतिभा दुबे थी। रैंक अच्छी इसलिए क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ गई थी। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद करें ओबीसी का। ओबीसी में जो अंतिम स्टूडेंट था वो थे अवधेश कुमार निरंजन। इनके 150 क्वेश्चन सही थे, और फिर 41 इनको उसमें मिले इंटरव्यू में, और फाइनली इनका चयन हो गया। लेकिन फिर यहाँ भी कहूँगा मैं, ओबीसी के ही ज्ञानेंद्र यादव के 145 क्वेश्चन सही थे, और फाइनल चयन हो गया क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर गए। समझ रहे हो आप? ये फाइनल स्टूडेंट थे, इनके एवरेज इंटरव्यू में भी एवरेज रहे और उसमें भी ठीक-ठाक मार्क्स थे, और इनका चयन हो गया। लेकिन 580 पे भी चयन हुआ है, बट इन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया था। तो इंटरव्यू कॉल जो आया था पिछली बार 145 पे तो चेन ही हो गया है, लगभग 143 के आसपास आ गया था आउट ऑफ 200, ठीक है? तो ओबीसी वाले ध्यान रखना ये जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। 145 स्कोर पे अंतिम चेन हो गया है, बट शर्त ये है कि उन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आपके 150 है तो फिर तो इंटरव्यू में एवरेज स्कोर के बाद भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं कट ऑफ आगे बताऊँगा कि क्या जाने वाली है, ठीक है? ये हमें एनालिसिस करना है पिछले मार्क्स का। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आलोक त्यागी जी के 148 थे, और यही अंतिम स्टूडेंट थे। इन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया और इनका चयन हो गया। यानी 148 पे इंटरव्यू कॉल तो लगभग ईडब्ल्यूएस का 145 के आसपास, जिसके 145 क्वेश्चन सही थे, उसका भी आ गया था। लेकिन जो चयन हुआ है 148 पे हुआ है जाके। उसके बाद बात करें एससी के। एससी में जिसके 140 थे उसका चयन हुआ है, ध्यान रखना 140 क्वेश्चन सही थे और चयन हो गए। ये बात करें एसटी की। एसटी में जो थी जो था सूरज सोलंकी थे, उनके 124 क्वेश्चन सही थे और उनका अंतिम चयन हो गया। हालाँकि 119 वाले का भी हो गया है, लेकिन नीलम डवार के जो इंटरव्यू मार्क्स बहुत शानदार थे। तो आपके यहाँ भी है तो आपका इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा, लेकिन बट आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन 124 के आसपास है तो फिर इंटरव्यू एवरेज भी रहेगा तो भी हो जाएगा। उम्मीद है आप चीज़ें समझ गए होंगी मैं ये क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है? अब करते हैं पदों की तुलना, क्योंकि फाइनली सिलेक्शन इन्हीं के आधार पे होना है। आपके जो 2022 में जनरल कैटेगरी के पद थे वो थे 32, और 2025 में कितनी है 10, लगभग 22 पद कम हुए, ध्यान रखना। तो अब कोई बता रहा है कि पिछली बार जनरल कैटेगरी का 148 के आसपास इंटरव्यू कॉल आ गया था, इस बार भी आ जाएगा। ठीक है, पेपर टफ था, लेकिन मेन तो यही होगा ना कि स्टूडेंट कितने सिलेक्टेड होने। तो मैं आपको भ्रम में नहीं रखूँगा और ना झूठा कोई चीज़ कहूँगा कि वीडियो वायरल करने के लिए। बहुत चीज़ें अच्छे से बताऊँगा, अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस कर सकें। मान लो 2-3 दिन खराब भी हो जाएँगी, लेकिन आप झूठा आश्वासन लेके क्या करेंगे? अगर झूठा आश्वासन ले लिया, फिर आप सोच रहे हैं हो जाएगा, किसी का कट ऑफ देख लिया, तो फिर आपको पता है कि डिले होते हैं, एग्ज़ाम बहुत डिले होते हैं, और आप पास लेके बैठ जाएँ। तो मैं बता दूँगा आपको कि सेफ स्कोर क्या है। ओबीसी के पिछली बार 12 पद थे 87 में, इस बार है 23, तो ऑलमोस्ट दुगने पद हैं।
ठीक है। ईडब्ल्यूएस के 5 थे, इस बार 13, लगभग 3 गुना पद हैं ईडब्ल्यूएस के, ठीक है, 3x हैं। एससी कैटेगरी के 8 थे, 14 हो गए, लगभग 1.5 गुना पद हैं। एसटी के 15 थे, 23 हो गए, तो लगभग 1.5 गुना ये भी है। तो ध्यान रखना, अब ये पद सबके बड़े हैं, कैटेगरी वाइज ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के और एसटी के। ओबीसी के वैसे पद 37 है और 23 क्या है, 87% का है, ठीक है। वैसे 37 पद है, ध्यान रखना, अगर ये जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा तो। अब बात करते हैं कट ऑफ की। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें और आपको कुछ क्वेरी है, आपके मन में कोई द्वंद है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। और स्क्रीन पे आपको यूआरएल ये दिखाई दे रहा है, साथ में मैं कमेंट बॉक्स में भी अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो कट ऑफ की तरफ हम बढ़ते हैं। जनरल कैटेगरी के पद कितने हैं, सिर्फ 10 पद हैं, इस बात को ध्यान रखना, कई लोगों को ये बुरा लग सकता है। और पिछली बार जो इंटरव्यू कॉल आया था वो 148 पे आया था और पद कितने थे, 32 थे। इस बार पेपर का लेवल बहुत ऊपर गया है, लगभग 20% ऊपर गया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर किसी के 145 से लेके 148 तक है, ठीक है, 145 से 148 तक इंटरव्यू कॉल आने की संभावना है, इतने पे आ जाएगा आपका इंटरव्यू कॉल। लेकिन सेफ स्कोर अगर आप चाह रहे हैं तो लगभग 154 के आसपास, मैं सच कह रहा हूँ। सेफ स्कोर का मतलब मेरा ये है कि इंटरव्यू में आप 40 से लेके इतना स्कोर करेंगे, 100 में से 40 44, तो भी आपका चयन हो जाएगा अगर 154 आप लेके आए तो, ठीक है। इंटरव्यू कॉल आपका 148 के आसपास आ जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन 154 है तो आप सेफ में एकदम चले जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू फिर एवरेज भी जाएगा, तभी आपका हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी पिछली बार 12 पद थे और इस बार तो 37 पद हैं और 23 87% है। तो मेन कैटेगरी में आपको करना है तो आपके 138 से लेके 140 तक अगर आपके सही है, कई लोग आपको 130-35 तक बताएंगे, बट 138 से 40 तक आपके सही है, इंटरव्यू कॉल 100% आ जाएगा। और 145 के आसपास अगर आपका 145 प्लस हो रहा है या 146 के आसपास हो रहा है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा बहुत इंटरव्यू में मतलब एवरेज मार्क्स, ये भी नहीं कि 20 लेके आ जाओ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में पद 3 गुने हुए हैं, तो ध्यान रखना, पिछली बार 5 ही थे और इस बार लगभग पद बड़े हैं। तो ईडब्ल्यूएस का मैं मान के चलता हूँ कि 138 या 136 पे इस बार हो जाएगा। 138 या 136 में इंटरव्यू कॉल आना चाहिए। और भाई मैं कह रहा हूँ कि 145 या 144 भी है तो भी आप सेफ जोन में। एससी कैटेगरी में बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, ध्यान रखना। 130 से 132, ठीक है, पद बड़े हैं, इवन 128 भी मैं कह सकता हूँ। 128 से लेके 130 है, इंटरव्यू कॉल 100% आएगा 128 से 130 पे। सेफ स्कोर 135 फाइनली हो जाएगा आपका। एसटी कैटेगरी में मैं कहूँगा 115 अगर आपकी सही है, नो डाउट इंटरव्यू कॉल आएगा। और 120 पे तो आपका 120 से 22 पे तो फेयर सिलेक्शन ही हो जाएगा, बट शर्त है कि आप उसमें अच्छा कीजिए। उम्मीद है जो मैं चीज़ें समझाना चाह रहा था वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा वीडियो हो सकती है बड़ी हो गई, लेकिन चीज़ें मैंने एग्जैक्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, प्रीवियस एनालिसिस, पेपर का लेवल, वो सारी चीज़ें बता दी है। मैं अगेन कहूँगा कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ मैं आपको अगर कोई डाउट रह गया है तो वहाँ मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। फीमेल अपने लगभग 3 या 4 क्वेश्चन कम मान सकती हैं हर कैटेगरी में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।